वक्त हमारे विजयगढ़ रियासत के क्या समाचार हैं? प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? विजयगढ़ रियासत के समाचार सब ठीक है। प्रजा में आपके नाम का जय जयकार हो रहा है बाबू साहब। ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी ये प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल हैं, और अगर हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट है तो मुझे भी कष्ट है। शिवाई, शायद तुम लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम है कि हमारा दुश्मन वो हीरागढ़ का रहने वाला है। मैंने कई बार कोशिश किया कि उस सरमजादे को इस दुनिया से मिटा दूं, लेकिन मुझे अफसोस है कि वहां का शेरापत अमर सिंह जो है वो बहुत बड़ा बहादुर है। उसी की वजह से मुझे सीमा से हमेशा वापस आना पड़ता है। लेकिन जिस दिन मुझे मौका मिल गया तो एक दिन हीरागढ़ को हम अपने हिरासत में करेंगे, और वहां का महाराज खत्म हो चुका है। वहां की मलका इस वक्त महारानी बनकर बैठी है, लेकिन हम मौके का इंतजार करते हैं। जिस दिन मुझे मौका मिल गया हम उस सरमजादे को, उसके दो बेटों को मिटाकर और महारानी का खत्म करने के बाद उसकी रियासत को हम अपने हिरासत में कर लेंगे। तुम लोग अपनी ड्यूटी में तैनात रहो। खास अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम अगर हमारी हवेली की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने दो। जोश में होश मत खो। क्या जौहर सिंह? हाँ भाई जौहर सिंह। तो जौहर सिंह क्या बात है, क्यों हो इतना सिंह? क्या बात है, क्यों हो इतना उदास? और आए हो तुम किस लिए, कहो हमारे जौहर सिंह, जो कि आज तुम हमारे पास आए हो, और तुम्हारे चेहरे पे उदासी क्यों? उदासी का कारण भी जान लूंगा, सब कुछ बता दूंगा। और ये जानना चाहते हो कि आज मैं कैसे इस विजयगढ़ में आ गया हूँ। आज मैं इस दुश्मनी को एक दोस्ती में बदलने के लिए आया हूँ। जो वर्षों की दुश्मनी थी, आज वही दुश्मनी को ये जौहर सिंह दोस्ती में बदलने के लिए आया है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है जौहर सिंह? पहले मतलब ये जानना चाहते हो कि आज मैं किससे उदास हूँ। जैसा कि तुम जानते हो कि मेरे पिताजी इस दुनिया में रहे और मेरी माँ सिंहासन पे बैठी, और कहीं हमारे भाई नाहर सिंह को राजगद्दी पर बिठा दिया। ताज और तख्त हमारे छोटे भाई नाहर सिंह को दे दिया। इसीलिए मैं इतना मायूस और उदास हूं कि राजगद्दी पे हक किसका होना चाहिए और किसे मिल गया। यानी तुम्हारी माँ ने तुम्हारे छोटे भाई नाहर सिंह को राजगद्दी पे बिठा दिया। हाँ, और तुम्हें यानी इन्हें मंत्री बना दिया। लेकिन एक बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा जौहर सिंह,
होने के बाद उसका बड़ा बेटा राजगद्दी का अधिकारी होता, लेकिन तुम्हारी माँ ने कुछ सोचा नहीं। ये सब कहीं जावा, क्या कहीं जावा। जसपाल सिंह लो, वो बात सारी हो गई। सिपाही ने सारी बात मां के समक्ष रख दिया, लेकिन सबसे बड़ा कमीना तो वो सेनापति अमर सिंह निकला हो। क्या अमर सिंह? हाँ। और वो चाहता तो ताज और तत्व मेरे सर पर था, लेकिन उसने बात को खबर दिया, राजमाता को हमारी गुमराह कर दिया। तो कैसा राजी? यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि अमर सिंह के कहने पर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे छोटे भाई का राज तिलक कर दिया। यही तो बात है। लेकिन छोड़ो इन बातों को, तुम हमारे पास से सूक्त किस लिए आए हो? आज आया हूं तुम्हारे पास तो कुछ खास काम से आया हूं। बोलो। और मैं ये चाहता हूं कि तुम हमारे हीरागढ़ के बहुत पुराने दुश्मन हो, और तुम अपनी पूरी फौज लेकर हमारे हीरागढ़ पे चढ़ाई कर दो, हमारे हीरागढ़ पे चढ़ाई कर दो, और सेनापति अमर सिंह को उसी युद्ध में समाप्त कर दो। और जब तुम उसे उस युद्ध में समाप्त कर दिया तो सोच लो, बहुत बड़ा तुम्हारा फायदा हो जाएगा। यही अमर सिंह तुम्हारे रास्ते का घाटा है। मान लीजिए कि अमर सिंह को अगर हमने तुम्हारे रास्ते से हटा दिया तो हमारा फायदा क्या? कोई भिखारी समझ रहा। तुम भी तो फायदे की बात कर रहे हो। जब हम तुम अबे यार, अमर सिंह को मारना इतना बड़ा आसान नहीं है। हमारे ऊपर को कबाड़ी समझ रखे। तो तुम ये सब किस मर्ज की दवा दो, इनका सबका पानी खवाओ, इनका सबका लेके पहुंचो, हमारी को मारो। आज के बाद दुश्मनी दोस्ती में ये नहीं, हमारा भी फायदा होना चाहिए। चलो हमारे खबर भी नहीं जाओ। चले यानी इस बार से तुम फायदा लेना चाहते हो। हाँ भाई, जैसा कि तुम जानते हो कि तुम्हारी रियासत से हमारी रियासत 4 गुना है। अगर तुम उस युद्ध में अमर सिंह को मिटा दोगे तो मैं तुम्हें अपने राज्य का एक हिस्सा दे दूंगा। बोलो, मंजूर है? तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन अमर सिंह बचना नहीं चाहिए। अमर सिंह को अगर दुनिया से मिटा दोगे अमर सिंह बच तो फिर माला माल हो जाओगे। ए शिवाई, शायद तुम्हें नहीं मालूम, वो अमर सिंह तुम्हारा ही लोगों का दुश्मन नहीं, वो सारा हमारा भी दुश्मन है। हाँ, और हम मौके का इंतजार करते हैं कि किस दिन मुझे मौका मिल जाए अमर सिंह को मैं दुनिया से मिटा दूं। आज वो मौका आ गया है। जाओ, हम वादा करते हैं कि 24 घंटे के अंदर वो अमर सिंह दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जितनी भी तुम्हारे पास फौज हो लेकर के तुम हीरागढ़ पे चढ़ाई करो। वो चले को रास्ते से खाना चल सकते हो, मैं चल रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक बात तो ध्यान रखना कि ये बात सिर्फ हमारे तुम्हारे दिल के बीच है। ये बात चौथे तक नहीं होना चाहिए। यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि इस बात को हम लोगों के सिवा कानो कान किसी को खबर नहीं होना चाहिए। किसी को खबर नहीं होना चाहिए कि काम किसने करवाया और किसने किया। और याद रखना, सर जाए लेकिन जुबान को नहीं खोलना। ये कभी नहीं होगा। तो ठीक है, मैं चल रहा हूँ। मैं बाबे का इंतजार करूँगा। सिपाही आवाज नहीं। वाह भाई, जमींदार साहब आपके हिम्मत की दाग देना चाहिए। बड़ी उम्मीद लेकर आए थे कि हमारे जमींदार साहब हमारे
काम को करेंगे। सीधे तुम्हारे इन जवानों का हम साथ देंगे, लेकिन एक कमी तुम्हारे। क्या? देखी बाहर वाली बात आए, कहो कहीं तो कहो ना कहीं, कहीं की ना कहीं। नहीं, तुम रहने दो, मत कहो। कौन से काम है? मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। नहीं कहा, रास्ता भर तुम्हारी तारीफ की। बहुत बड़े जमींदार हैं, हम लोग राजा महाराजा हैं, लेकिन हमारे जमींदार क्या है, हम लोग बेकार हैं। तुम्हारा बड़ा बात बताए रास्ते में कि बोला ये है। अरे तुम और कुछ कहोगे आगे कि केवल तारीफ ही करते रहोगे? वही तारीफ करेंगे। नंबरदार बहुत बड़े हैं, बहुत उनका चलता है, बहुत बड़ा फैक्ट्री है, मालिक है, दुनिया की बातें बताएंगे। लेकिन हमको यहाँ आने के बाद एक चाहो वाला नसीब। इतने बलवार हो मेहमान आ गए, चाहो का न पूछो। तुम हमारे दुश्मन के आदमी हो।